पहली बात तो हमें यह समझना है कि हमारे जीवन में रतन क्या है और माटी क्या है। हालांकि बीजक में माड़ी शब्द का प्रयोग है, लेकिन हमें लगता है कि शायद माड़ी शब्द का प्रयोग माटी के अपभ्रंश के रूप में हो गया हो, क्योंकि जीवन में जो दो मौलिक तत्व है जिसे हम जड़ तत्व कहते हैं और चेतन तत्व कहते हैं, चेतन तत्व को रतन तत्व कहा गया है और जड़ तत्व को माटी कहिए या माड़ी कहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में शिव और पार्वती के संवाद में उद्धृत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। माता पार्वती और भगवान शिव का प्रसंग है। भगवान शंकर आंख बंद किए बैठे हैं, बगल में माता पार्वती बैठी है। माता पार्वती पूछती है कि आप सब काम धंधा छोड़ करके हमेशा आंख बंद किए बैठे रहते, क्यों बैठे रहते? इससे कुछ फायदा वगैरह है? एक बात दुर्भाग्य की बात है कि इस संसार में सदैव सवाल इस बात पर होता है कि सत्संग करने से, भक्ति करने से, ध्यान करने से क्या फायदा होगा। हमें लगता है कि आज तक पूरे धरती पर किसी ने इस बात के लिए सवाल पैदा नहीं किया होगा कि ताश खेलने से क्या फायदा होगा। पूरे धरती पर आज तक किसी ने यह सवाल नहीं किया होगा कि खैनी चौनोटी रगड़ने से, खैनी खाने से क्या फायदा होगा। शायद किसी ने यह सवाल पैदा नहीं किया होगा कि कहीं नाच हो रहा है तो नाच देखने से क्या फायदा होगा। किसी ने यह सवाल किसी से नहीं किया कि चार आदमी बैठ करके आपस में जब एक दूसरे की निंदा करते हैं तो वो निंदा 1 घंटा करके वक्त गुजार देने से उससे क्या फायदा होगा। इस चीज के बारे में ना वो समय की बात सोचते हैं ना फायदा की बात सोचते हैं। लेकिन जब भी आप सत्संग करने की बात करेंगे, भक्ति करने की बात करेंगे, ध्यान करने की बात करेंगे तो 4-5 पड़ोसी मिल करके कहे दो ई करला से की फायदा है हो, क्या फायदा होता है। अरे भाई, जो चीज ना करने से कुछ नहीं मिलता है, आपको नहीं दिखाई देता है कि ये करने से कुछ नहीं मिलता है, असल में जीवन का सबसे बड़ा फायदा उसी से होता है। यदि आपको यकीन न हो तो मैं आपसे पूछता हूं कि परिश्रम करने से आपको चाहे रुपया, पैसा, धन दौलत की उपलब्धि मिलती है, लेकिन यदि आप 6 घंटा का नींद लेने के लिए जब आप पलंग पर जाते हैं तो उस 6 घंटा सोने से आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। 6 घंटा 8 घंटा जो सोते हैं आप, उस सोने वाला वो जो समय बीतता है आपका 6 घंटा या 8 घंटा का, उससे जमीन खरीदते हैं क्या आप? उसे क्या करते हैं? सोने में जो आपका 8 घंटा का वक्त गया, भले ही उससे पैसा मिले आपको कि न मिले, उस 8 घंटे के समय में आपको भले ही और कोई उपलब्धि हो कि न हो, लेकिन वो सोने में आपका समय जो जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता है। दुनिया की कोई भौतिक उपलब्धि सोने से मिले कि न मिले, लेकिन जीवन का विश्राम और जीवन की शांति सोने से ही मिलती है। इसलिए व्यर्थ कुछ नहीं जाता। जैसे आपको नींद लेने में जब आपका समय गुजर रहा होता है तो ऐसे गुजरने वाले समय को व्यर्थ नहीं कहा जाता, बल्कि वह व्यर्थ में बीतता हुआ समय जो आपको प्रतीत होता है वही आपको जीवन का सुकून देता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप सत्संग में आते हैं, जब आप भक्ति में आते हैं, जब आप ध्यान के शरणागत होते हैं, जब आप गुरु के शरणागत होते हैं, तब आपको भौतिक उपलब्धि में मकान दुकान भले ही हाथ नहीं लगता हो, लेकिन जीवन की परम शांति आपको हाथ लगती है, परम विश्राम आपको हाथ लगता है। इसलिए अपने मन के सामने कभी ये सवाल पैदा मत होने दीजिए कि सत्संग करने से क्या फायदा होता है। अपने मन के सामने ये सवाल मत पैदा होने दीजिए कि इतना काम धंधा छोड़ करके बारिश में भीगते आए, रतन स्वरूप साहब जी के आश्रम पर बैठे हैं, वर्षा में भीग भी रहे हैं, तो जाने वक्त में क्या हाथ लगेगा। हाथ ऐसा चीज लगेगा जो पूरी दुनिया में कहीं आपको मिलने वाला नहीं। तो कहने का ये अभिप्राय है कि सवाल सदैव इसी बात पर पैदा होता है कि भक्ति करने से क्या हो। यही सवाल माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया। देखे कि आंख बंद किए बैठे हैं, माता पार्वती ने कहा प्रभु ये करने से क्या मिलता, क्यों आंख बंद करके बैठे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि इससे जो उपलब्धि होती है वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, वो अनुभव की चीज है, वो तुमको करने पर ही अनुभव हो सकता है, मेरे मुंह से बखान उसका नहीं किया जा सकता। माता पार्वती ने कहा अच्छा अनुभव तो बाद में देखा जाए, केवल समझाने के लिए तो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा समझाइए क्या अनुभव हो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं ओ बा कहाऊं मैं
अनुभव अपना। भगवान शंकर की पंक्ति है रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो पार्वती, इस ध्यानस्थ मुद्रा में बैठने पर अपनी चेतना को बहिरंग वृत्ति से मोड़ करके अंतरंग करने पर दो चीज का अनुभव होता है, इस जगत के संबंध में भी, इस जीवन के संबंध में भी। क्या क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत की जो स्थिति है, जरात्मक प्रपंच की जो स्थिति है, वह स्वप्न के जैसा है, लेकिन इस स्वप्नवत संसार में एक रतन है जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसका काल उसको हनन नहीं कर सकता, काल मिटा नहीं सकता, जिसको शस्त्र छेद नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु अवशोषित नहीं कर सकता, जिसको मिट्टी अपने अंदर दफन नहीं कर सकता, वह परम सत्य है, जिसके बारे में गीता कहते नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चक्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र जिसको काट नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, पानी जिसको अपने अंदर गला नहीं सकता, मिट्टी जिसको अपने अंदर दफन नहीं कर सकता, ऐसा परम तत्व को ही सत्य कहा जाता है। और वह सत्य आप सबके हमारे भीतर में भी आत्मा के रूप में विराजमान है। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस रतन का जतन करो और माटी का श्रृंगार करो। उस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए पूरे जगत में कहीं खोज आएंगे, वह उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि उर्दू के एक शायर ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल में गर तो खिदमत कर फकीरों की। यदि उस लाल की तमन्ना है आपके हृदय में कि वो रतन की प्राप्ति हमें हो जाए, उस परम शांति की प्राप्ति हो जाए, उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो उसकी उपलब्धि का स्थान एक ही स्थान है जिसको हम सत्संग का स्थान कहते हैं। उसके दाता का नाम ही सदगुरु है। सदगुरु वह तत्व हमें देते हैं जो पूरे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। माता पिता देंगे, हमें जन्म देंगे, माता पिता हमें जीवन की दिशा नहीं दे पाएंगे। माता पिता हमको जन्म से हमारे शरीर के साथ आंख भले दे देंगे, लेकिन माता पिता इस आंख से हमें देखना क्या चाहिए इसका ज्ञान माता पिता नहीं दे पाते। माता पिता शरीर के साथ हमें जन्म से पैर भले दे देंगे, लेकिन इस पैर के माध्यम से कहां चलने पर हमारा कल्याण होगा यह ज्ञान माता पिता नहीं दे पाते हैं। माता पिता जन्म के साथ में हमारे शरीर के साथ में मुंह भले दे देंगे, जीभ भले दे देंगे, लेकिन इस मुंह से जीवन भर बोल करके सम्मानित कैसे होना है ये माता पिता ज्ञान हमको नहीं दे पाए। माता पिता जीवन देंगे, माता पिता जीवन की दिशा नहीं दे पाए। इसलिए हमारा जीवन केवल माता पिता से पूर्ण नहीं होता है, माता पिता के साथ जब गुरु तत्व उसमें जुड़ जाते हैं तब हमारे जीवन की पूर्णता होती है। इसलिए रामचरितमानस में जो वंदना करने के लिए कहा गया, खुद श्री राम ने आदर्श प्रस्तुत किया इस पूरे सनातन परंपरा के सामने में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता, दुए तक नहीं रुके, वो तीसरा को शामिल की, मात पिता गुरु ना वही माथा। और जब तीनों का समन्वय हमारे जीवन में होता, तीनों शामिल हो जाते, माता पिता और गुरु, तो फिर आपका और हमारा जीवन पूर्णता की उड़ान भरता है। इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि किसी पक्षी को धरती छोड़ करके आकाश में यदि उड़ते हुए देखना है तो एक बार गौर से देखना कि पक्षी उड़ान कैसे भरता है। सामान्य रूप में आप और हम जानते हैं कि पक्षी के पास दो पंखा होता है। हाँ होता है, यदि धरती पर उसको चलना हो, छोटी मोटी उड़ान भरनी हो पक्षी को, तो दो पंखों का सहारा लेकर के इधर उधर फुदक फुदक करके दाना वाना चुगती है। लेकिन लंबी उड़ान उसको उड़नी हो, आसमान की सैर करनी हो, तो आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग बताइए कि वो पक्षी कितने पंखों की ताकत लगाती है, पता है? आए? दो ठो नहीं, दो ठो नहीं लगाती है, 3 पंखों का सहारा लेती है। आप कहेंगे कि पक्षी को तो 2 ही पंख होते, 3 पंख कहां होता है? तो अब जब दोबारा कभी देखने का मौका लगे तो देखिएगा गौर से, 2 पंखे तो सामान्य होते ही है जो दोनों तरफ लगे होते हैं, कुछ पंख उसके पूंछ में भी होता है ना।
चलने के वक्त में जब नीचा में चल रही होती है, टहल रही होती है, तब वो पंखा उसका सिकुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब उड़ान भरने लगती है तो पीछे वाले पंख को भी क्या करते हैं, वो फैला देती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि धरती पर समान चाल में चलना हो तो दो पंखों से काम चल जाएगा, व्यवहारिक काम करना हो तो माता और पिता से ही जीवन की पूर्णता हो जाएगी। लेकिन जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए जब आसमान की यात्रा उसे करनी होती है, तो जब उसे तीन पंखों में ताकत भरने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से भौतिक जीवन में, लौकिक और व्यवहारिक जीवन में काम चलाने के लिए माता और पिता का आदर्श काम कर जाएगा। लेकिन यदि हमें पारमार्थिक उन्नति करनी है, आध्यात्मिक उड़ान भरना है, तो हमें माता पिता और गुरु तीनों का आशीर्वाद चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी का एक पद स्मरण कीजिए। बहुत दिन की बात है, उस समय मैं पूर्णिया में रहता था, लगभग 20-22 साल पहले। तो गुरुदेव जी का सीढ़ी पर से उतरने के क्रम में पैर टूट गया था, सीढ़ी पर से ऐसे मोच आ गई। तो रहते तो ऊपर में, लेकिन पैर में मोच आ जाने के कारण अभी पूज्य श्री जितेंद्र साहब जी जिस कमरे में रहते हैं अभी वर्तमान में, तो उसमें गुरु जी का आसन दिया गया, नीचे में ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। तो उस समय लेटे लेटे ये भजन लिखे थे, हड्डी टूटी हुई थी, दर्द से कराह रहे थे। लेकिन लेखक कवि लोग जो होते हैं वो वक्त का इंतजार नहीं करते कि दर्द में लिखेंगे, कि सोए सोए लिखेंगे, कि बैठे बैठे लिखेंगे। तो दर्द से करा रहे थे, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, लेकिन भावना स्फुटित हुई तो कॉपी कलम लिए और उसी समय ये भजन बनाए थे, जो बड़ा गुरुदेव खुद भी गाते थे, सब लोग गाते थे, और आप लोग भी बराबर सुने होंगे, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, सुने हैं ना। उस भजन के अंदर एक पंक्ति आती है, जिनसे जन्म मिला फिर। अभी श्री रतन स्वरूप शास्त्री साहब जी जो चर्चा कर रहे थे कि जो कुछ भी मिला है गुरु से मिला, हकीकत बात यही है कि माता पिता जन्म की दाता है, लेकिन इस जन्म का उद्धार करने वाला यदि कोई है तो वो सदगुरु है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले। और चीज तो बहुत चीज की बात है, यहाँ कहते हैं अपना गर्दन देने के बाद भी यदि सदगुरु की शरणागति मिल जाए, अपना गर्दन देने के बाद भी यदि सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो भी सस्ता जान। ऐसा सदगुरु का कृपा हम सबों के ऊपर में बरस रहा है। तो जिसको अपना शीश अर्पण करने के बावजूद भी जिस सदगुरु की कृपा सस्ती है, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु की शरणागति, आशीर्वाद, कृपा से हम लोग लाभान्वित हुए। देख लीजिए, हम लोग यदि गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त किए रहते तो हम लोग भी किस नाली के कीड़े बने रहते, शायद हम लोगों को भी पता नहीं। लेकिन आज सुख से, शांति से, सम्मान से जीते हैं, एक मानव के तरह नहीं बल्कि भगवान के तरह पूरी दुनिया में यदि पूजे जाते हैं तो केवल और केवल गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। इस बात को समझना चाहिए। तो इसलिए साधक को माता पिता का सम्मान आदर करते हुए गुरु का सदैव उपकार स्मरण करना चाहिए। आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी की पंक्ति में कहें तो, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए। तीन चीज, जन्म देने में कारण है माता पिता, और सद्ज्ञान देने में कारण है गुरु। जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए, उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। पूरी पंक्ति तो आप लोग बाद में सुन लेंगे किसी से, लेकिन मूल बात जो मैं कहना चाहा कि जिनसे जन्म मिला,
और जिनके मार्फत से सद्ज्ञान मिलाई, तीनों का सम्मान जिसके जीवन में है, वो अपने जीवन का जो मूल रतन है, उस रतन के जतन में वो सफल हो जाएगा। और जो रतन के जतन में सफल हो जाएगा और माटी का श्रृंगार करते रहेगा, उसका जीवन इहलोक में भी सफल होगा, उसका जीवन परलोक में भी सफल होगा। यही सूत्र देने के लिए रतन साहब ने ये कुंभ का मेला लगाया है, ये संतों का तीर्थ लगाया है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं होती कि रतन के संपर्क में रह करके हमें रतन का जतन करने का मौका मिल रहा है। और खुशी की बात यह है कि वो स्थान कौन है? शीतल पट्टी। जिस जगह हम लोग रतन का जतन करेंगे वो कौन सा स्थान है? शीतल पट्टी। नाम रखे हैं शीतल पट्टी इसीलिए ठंडा हो रहा है मौसम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे आदमी जब आता है, मेहमान आता है, तो लोग फूल वाला वो लेकर के, सेंट लेकर के से छिड़कते हैं। प्रकृति ने सोचा जब रतन स्वरूप साहब को इतने लोग आए, इतनी जनसंख्या, इतने मेहमान आए हैं, तो रतन स्वरूप साहब जी को फूल छिड़कने के लिए कम से कम 10 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो प्रकृति ने सोचा कि भैया आदमी को फूल छिड़कने के लिए क्यों लगाऊं, तो मैं ही ऊपर से सेंट छिड़कता हूं लोगों के ऊपर में, लोग भी धन्य हो जाएंगे, प्रकृति भी धन्य हो जाएगा। हर चीज में नकारात्मक चीजों को हमें नहीं देखना है, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को देखना, यही तो अध्यात्म की शिक्षा है। आपदा में भी अवसर को देखना, यही अध्यात्म की शिक्षा है। और जो इस शिक्षा को जीता, आप जानते हैं कि आपदा में अवसर निकालने की कला जिसके पास होती है, वही इस दुनिया में विश्व का विजेता होता है। स्वामी विवेकानंद ने इस चीज का उदाहरण दिया। आप लोगों को पता है, बड़े बड़े हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं, और खास करके जब पूज्य श्री जितेंद्र साहब जी बैठे हैं, हमारे दोनों महापुरुष, एक हरिद्वार सरकार, एक पटना सरकार बैठे हैं, तो वहां मेरे जैसे आदमी बड़बड़ करे तो ये शोभा नहीं देता है। लेकिन इन्हीं महापुरुष की इच्छा, अगर चांद को अपनी कोई औकात नहीं होती है, लेकिन सूरज का सानिध्य जब मिल जाता है, तो जिस चांद में ईंटें कंकड़ पत्थर भरे हैं, उस चांद में भी चमक आ जाती है और दुनिया में शीतलता फैलाने का गुण आ जाता है। तो हम लोग जैसे कंकड़ पत्थर, चाहे वो रतन स्वरूप साहब हो कि हम लोग अभी कंकरे पत्थर की गिनती में हैं, लेकिन सौभाग्य है कि हम लोगों के पास इतने सूरज चमक रहे हैं कि उसकी चमक में हम लोग का भी चमक एकदम चमकदार हो रहा है। और मैं शुभकामना करता हूं कि आप लोग भी उस चमक से लाभान्वित होकर के जाए, आपका भी जीवन एकदम चमक और शीतलता से भर जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश की धरती पर गए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के, तो उसके सामने बहुत विकट परिस्थिति सब पैदा की गई। थोड़ा सा निवेदन करके वाणी को विराम दूंगा, चूंकि आज परिचय का सत्र है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो उनके सामने बड़ा उटपटांग सब व्यवहार किया जाने लगा। पहले तो सभा में प्रवेश लेने के लिए ही नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बहुत परिस्थिति झेलने के बाद जब सभा में प्रवेश कर गए, तो सभा में प्रवेश करने पर भी वहां जो विद्वान थे उसकी विद्वता से लड़ नहीं पा रहे थे, तो उसको पराजित करने के लिए, अपमानित करने के लिए विभिन्न तिकड़म अपनाया। भारत को अपमानित करने के लिए क्या तिकड़म अपनाया? कहा कि ये हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, हिंदू धर्म का ग्रंथ वेद है,